हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आद्यंत ज्ञान में। इस चैनल पर आपको एजुकेशन के हर एक टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन पर जाके क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहे। 59 चाइनीज़ ऐप्स बैंड इन इंडिया। तो ये कल की सबसे बड़ी डेवलपमेंट थी जब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 59 चाइनीज़ ऐप बैन कर दी। तो आगे चल के देखते हैं कि आखिर ये क्या था। तो मिनिस्ट्री ऑफ जो टेलीकम्युनिकेशन ने जो अपनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन दी थी, जो प्रेस रिलीज आया है PIB यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया उनके पास, उनके अनुसार उन्होंने कहा है कि जो उनकी पावर है अंडर सेक्शन 69 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट read with the relevant provisions of the Information Technology Procedure and Safeguarding for Blocking of Access of Information by Public Rule 2009 and in view of emergent nature of threat has decided to block 59 apps. Since in view of the information available, they are engaged in activities which is prejudicial to the sovereignty and integrity of India, defense of India, security of state and public order. ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग टर्म्स यहाँ पे यूज़ किए गए हैं, यानी कि जो ये एप्लीकेशंस थी 59 ऐप्स जो बैन की गई हैं, ये थी अगेंस्ट इंडिया की सोवेरेनिटी, इंटेग्रिटी, डिफेंस, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट और पब्लिक ऑर्डर के। ये देखिए जो ट्वीट है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैन्स 59 मोबाइल ऐप्स विच आर प्रीजुडिशियल टू सोवेरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड पब्लिक ऑर्डर। इसके साथ साथ ही रविशंकर ने खुद ट्वीट करके बताया था, फॉर सेफ्टी, सिक्योरिटी, डिफेंस, सोवेरेनिटी and integrity of India and to protect data and privacy of people of India, the government has banned 59 mobile apps. जय हिंद। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने ये बोल दिया कि जो इंडिया के लोग हैं उनके डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए और उनकी प्रिवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये 59 मोबाइल ऐप्स बैन कर दी हैं। तो आपको बता दें 59 मोबाइल ऐप्स चाइनीज़ मोबाइल ऐप थी और इनको बैन करने के लिए जब इन्होंने ये जो तर्क दिए हैं कि डेटा प्रोटेक्शन और प्रिवेसी, ये काफ़ी ज़्यादा वैलिड तर्क भी हैं, क्योंकि अभी हाल ही में एप्पल ने एक रिपोर्ट में बताया था कि उन्होंने फाइंड आउट किया है कि जो टिकटॉक ऐप है उनकी, चाइना की, वो लोगों का डेटा चोरी कर रही थी। उसके अलावा US में आपको पता है कि हुआवे के साथ उनके काफ़ी ज़्यादा एक बुरे टर्म्स चल रहे हैं US में, और हुआवे को तो उन्होंने बैन ही कर दिया। इंडिया में भी काफ़ी आवाज़ें उठ रही हैं कि हुआवे को बैन कर दिया जाए, क्योंकि हुआवे जो है वो PLA का ही एक तरह से एक आर्म है और उनका एक टेलीकम्युनिकेशन आर्म है और उनके लिए ही काम करता है। ये देखिए जो आपके सामने एक रिपोर्ट है ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट की। इनकी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि बीजिंग हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड ए प्रोपेंसिटी फॉर कंट्रोलिंग एंड शेपिंग ओवरसीज चाइनीज लैंग्वेज मीडिया। इसके अलावा इन्होंने बताया कि टिकटॉक बाय नंबर्स, देखिए लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा 1.5 बिलियन डाउनलोड्स हैं वर्ल्ड वाइड, यानी कि लगभग 150 करोड़ से ज़्यादा इसके वर्ल्ड वाइड डाउनलोड हैं। 5 मिलियन एस्टिमेटेड एक्टिव यूज़र UK में हैं। 41% ऑफ यूज़र जो है वो एज बिटवीन 16 to 24, ये काफ़ी यंग एज और काफ़ी वल्नरेबल होते हैं ये। 6% है 11 से 17 साल के बच्चे, इनके पास टिकटॉक है। और 6% ऑफ 11 to 7 year olds on TikTok had sent, received or been asked to send sexual content, says NSPEC। यानी कि 11 से 17 साल के जो बच्चे हैं जिनका टिकटॉक पे अकाउंट है, उनमें से 6% को ने या तो सेंड किया है या रिसीव हुआ है उनको, या फिर उन्हें बोला गया कि सेक्सुअल कंटेंट सेंड करें या रिसीव करें। उसके अलावा टिकटॉक पे एक फ़ाइन भी हुआ था $5.7 मिलियन का भी, ये किया था क्योंकि वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे जो बच्चे थे उनकी, जो 13 साल से अंडर थे। उसके अलावा 1 in 5 चिल्ड्रन बीइंग ग्रूम्ड इन UK आर अंडर 12। ये काफ़ी ज़्यादा एक शॉकिंग नंबर है, क्योंकि UK में आपको पता होगा कि ग्रूमिंग गैंग्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिविस्ट हैं, और ये जो ग्रूमिंग गैंग्स काम करते हैं, जो प्राइमरली जो इनके टारगेट होते हैं 1 in 5 चिल्ड्रन, ये अंडर 12 होते हैं। 2 लाख चिल्ड्रन जो हैं जिनकी एज है 11-17 के बीच में, उनका एक एस्टिमेट किया गया है कि वो दे हैव बीन ग्रूम्ड ऑन सोशल मीडिया, यानी कि सोशल मीडिया पे उन्हें ग्रूम किया गया है। अब ग्रूम का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि उन्हें प्रॉपरली उन्हें एडुकेट किया गया, उन्हें ट्रेन किया गया। ग्रूमिंग का मतलब यहाँ पे एक नेगेटिव सेंस में है, जहाँ पे उन्हें इस तरह से ट्रेन किया गया है, बिलीव किया गया है कि वो एक इन्फीरियर है। और जैसे कि आपको पता होगा, और अगर आपको नहीं पता तो आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, हम भी इसके बारे में बहुत जल्दी एक वीडियो बनाने वाले हैं, कि UK में ग्रूमिंग गैंग्स नाम से काफ़ी ज़्यादा एक मतलब वॉलेंट एक कल्चर चल रहा था, एक कल्ट चल रहा था एक तरह से, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी ओरिजिन के काफ़ी लोग भी पाए गए थे जो लड़कियों की वहाँ पे ग्रूमिंग करते थे और उन्हें एक तरह से प्रोस्टिट्यूशन वगैरह में धकेलने में काम कर रहे थे। ये देखिए एक आर्टिकल है वॉयन यानी कि वर्ल्ड इज़ वन न्यूज़ नेटवर्क का,
टिकटॉक एन एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म और चाइनीज़ प्रोपागेंडा कंपनी। ये 18 मई का आर्टिकल था। इसमें जो बयान था, इनके पास एक टिकटॉक की इंटरनल ईमेल आ गई थी। इस ईमेल में साफ साफ लिखा गया था, जो टिकटॉक के हायर अप से उन्होंने टिकटॉक के जो डेटा टीम थी उनको एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था कि अगर टिकटॉक पे कोई भी ऐसा कंटेंट आता है जिसमें चाइना सीसीपी यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अगेंस्ट कुछ भी बोला जाता है, तो उस कंटेंट को सेंसर कीजिए। बाकी कंट्रीज़ के अगर कुछ भी अगर होसा होता है, अगर उनके पॉलिटिकल लीडरशिप के अगेंस्ट बोला जाता है, डिसेंट को भी बोला जाता है, तो उस डिसेंट को भी बढ़ावा दीजिए। यानी कि आप बाकी कंट्रीज़ में जाएँ, वहाँ पे डिसेंट को बढ़ावा दीजिए, बाकी कंट्रीज़ के अगेंस्ट जो भी इश्यूज़ होते हैं उनको बढ़ावा दीजिए। वैसे कंटेंट को कभी मॉडरेट मत कीजिए, उस कंटेंट को फैलने दीजिए। पर अगर यही सिमिलर सिचुएशंस चाइना के अगेंस्ट होती है तो उस चीज़ को रेगुलेट करें। और सिमिलरली उन्होंने ये भी कहा था कि अगर टिकटॉक पे ऐसे कंटेंट बनाया जाता है जो तिब्बत को या दलाई लामा को प्रमोट करे, तो उस कंटेंट को भी आप सेंसर करें। जैसे कि आपको पता हो कि अभी रिसेंटली जो हांगकांग प्रोटेस्ट हुए हैं, उसमें भी टिकटॉक ने काफ़ी ज़्यादा एक पक्ष दिखाया था और बिल्कुल उन्होंने चाइना की साइड ली और एक तरह से यही दिखाया कि चाइना प्रेजेंट से ठीक है, और हांगकांग प्रोटेस्ट को दुनिया के सामने टिकटॉक ने आने ही नहीं दिया अपने प्लेटफॉर्म। इसके अलावा एक यूएस के सेनेटर हैं जॉश शेली, ये इनकी ट्वीट है 5 मार्च की, जिसमें ये बता रहे हैं कि टिकटॉक जो है वो ट्रैक करता है आपकी सर्च हिस्ट्री, आपके की स्ट्रोक, आपकी लोकेशन, और शेयर करता है चाइना के साथ। दैट्स वाई जो पेंटागन, स्टेट डिपार्टमेंट, होमलैंड सिक्योरिटी और टीएसए ने बैन कर दिया था इसे एम्प्लॉयज़ के लिए। और इन्होंने एक लेजिस्लेशन भी यूएस पार्लियामेंट में लाई थी कि टिकटॉक को बैन करना है ऑल फेडरल एम्प्लॉयज़ के लिए। अब क्योंकि इंडिया ने ऑलरेडी बैन कर दिया टिकटॉक और 58 और ऐप्स को, टोटल 59 ऐप्स को बैन किया गया है, तो बाकी कंट्रीज भी डेफिनेटली इस रूट को फॉलो करेंगी। और आने वाला समय चाइना के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि चाइना की ये डिजिटल सिल्क रूट जो पॉलिसी थी उसके लिए काफ़ी बड़ा एक बैरियर रहेगा। तो देखिए, अभी रिसेंटली एक डेवलपमेंट थी 26 जून की, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 29 जून को करा था, तो 26 जून की एक डेवलपमेंट थी। एप्पल का जो लेटेस्ट जो आया था iOS 14 का बीटा वर्जन, उस बीटा वर्जन में उन्होंने देखा कि जो टिकटॉक जो है वो जो लोगों के जो क्लिप बोर्ड है, क्लिप बोर्ड से उनका टेक्स्ट चुरा रहा था। यानी क्लिप बोर्ड पर अगर किसी ने अपना पासवर्ड रखे हैं या कुछ भी रखा हुआ है, तो वो टिकटॉक वो चुरा के भेज रहा था चाइनीज सर्वर्स को। और क्योंकि अब इसको आईफोन ने काफ़ी ज़्यादा एक सिक्योरिटी थ्रेट की तरह कंसिडर किया है, और टिकटॉक को बोला भी है कि आप आईफोन के मिलियंस ऑफ यूजर्स के ऊपर स्पाई कर रहे थे। इसके बाद से ही इंडिया में आवाज़ें उठना शुरू हो गई थी कि टिकटॉक को बैन किया जाना चाहिए। आपको पता भी होगा कि रिसेंटली भी टिकटॉक के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा कैंपेन चल रही थी सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, क्योंकि हाल ही में जब सीए और एनआरसी के जो प्रोटेस्ट हुए थे उसमें एक स्पेशल ग्रुप के द्वारा एक प्रोटेस्ट चलाई गई थी और लोगों को इकट्ठे किया जा रहा था कि टिकटॉक के द्वारा, और व्हाट्सएप के द्वारा भी, पर प्राइमरली टिकटॉक के द्वारा, कि लोगों को भड़काया जा रहा था एक तरह से कि जो सीए और एनआरसी है ये लोगों की सिटीजनशिप छीन लेगा। हालांकि ऐसा कुछ प्रोविजन उसमें थे नहीं, पर फिर भी लोगों को इकट्ठे कर करके और लोगों को भड़काने के लिए टिकटॉक ने बहुत बड़ा काम किया था इस चीज़ में। तभी से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नज़रों में था। और जब दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन करी थी, तो उन्होंने भी ये बताया था कि टिकटॉक से, व्हाट्सएप से और फेसबुक से काफ़ी इंस्टिगेटिंग और काफ़ी जो वायलेंट जो चीज़ें हैं वो फॉरवर्ड की जा रही हैं, जो शेयर की जा रही हैं, और इन चीज़ों से इन जो राइट्स हुए उनको काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिला था। उसके अलावा टिकटॉक पे ही एक पीछे आपने देखा होगा कि एक एसिड अटैक को प्रमोट करने का एक वीडियो भी सामने आया था, जहाँ पे एक पर्सन एक लड़की के ऊपर पानी फेंकता, पर शायद एसिड फेंकता, जो भी था। तो उस एसिड अटैक को प्रमोट करने के लिए टिकटॉक के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा आया। उसके अलावा टिकटॉक वल्गैरिटी को भी प्रमोट करता है, और टिकटॉक की जो अपनी पॉलिसीज़ होती हैं कि वो 12 पर कि अबाउट 12 कंटेंट शो करता है, बट मोस्ट ऑफ द जो उसका कंटेंट होता है वो 18+ होता है। और जो उसके मॉडरेटर्स भी हैं टिकटॉक के, वो भी प्राइमरीली एक्ट नहीं करते हैं कि उन्हें किस तरह एक्ट करना है, ये कैसे काम करना है, कैसा नहीं, बस ऐसे ही काम चलता रहता है। और ये सब कुछ देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पे बैन लगाने के लिए डिसीजन लिया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग काफ़ी देर से इसे बोल रहे हैं। तो देखिए, ये ग्लोबल न्यूज़ की आज ही की हेडलाइन है। इसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है, बैन ऑन चाइनीज एप्स विल हर्ट इंडियन स्टार्टअप्स, डिटर चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स एनालिस्ट। यानी कि इनके अकॉर्डिंग अगर इंडिया चाइनीज ऐप पे बैन लगाता है तो इससे इंडियन स्टार्टअप्स का नुकसान होगा और चाइनीज इन्वेस्टमेंट इंडिया में नहीं आएगी। तो थोड़ा आपको ग्लोबल टाइम्स का ओवरव्यू दे दें, तो जो ग्लोबल टाइम्स है वो सीसीपी यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का एक ग्लोबल माउथ पीस है। पूरे वर्ल्ड में जो भी ग्लोबल इवेंट्स होते हैं ये इन्हें चाइनीज पर्सपेक्टिव से पेश करता है दुनिया के सामने। अगर तो जो कंट्री जहाँ पे कोई भी इवेंट हो रहा है चाइना के साथ फ्रेंडली रिलेशन शेयर करती है, तो वहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो उसको इस तरह से शो करेंगे कि सब कुछ अच्छा हो रहा है। बट अगर वो कंट्री चाइना की तरफ हॉस्टाइल है या चाइना उसकी तरफ हॉस्टाइल है या रिलेशन अच्छे शेयर नहीं करते हैं, तो इनका एक तरह से प्रोपेगेंडा मशीनरी एक्टिवेट हो जाती है और बिल्कुल ही प्रोपेगेंडा को प्रोपेगेट करते हुए ये बिल्कुल ऐसी न्यूज़ बताते हैं
कि बिल्कुल जैसे डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई और ह्यूमन राइट्स भी वहाँ पे वायलेट हो रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे ये ऐसा ही बोलते रहे हैं कि चाइनीज़ ऐप को बैन करने से इंडियन स्टार्टअप्स हर्ट होंगे, बट ऐसा तो लगता नहीं, क्योंकि अगर चाइनीज़ ऐप बैन होंगी तो इसके जो कंपटीशन में इंडियन ऐप्स होंगी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगी। तो फाइनली हम आपको बताते हैं कि 59 ऐप्स कौन सी हैं जो बैन की। तो देखिए, सबसे पहले तो जो है वो है टिकटॉक, जिस ऐप के अकेले 119 मिलियन से भी ज़्यादा एक्टिव यूज़र्स इंडिया में हैं। यानी कि एक आप देख लीजिए कि टोटल जो ऐप्स हैं इनके जो यूज़र थे वो थे 200 मिलियन के आसपास, यानी कि 20 करोड़, और इसमें से 1 करोड़ 19 लाख के आसपास जो यूज़र हैं वो टिकटॉक के अकेले हैं। इसके अलावा शेयरिट है। तो जो ये ऐप्स हैं इनके अल्टरनेटिव ऐप्स भी इंडिया में ऑलरेडी आ चुके हैं। टिकटॉक के लिए चिंगारी या इंडियन ऐप है रॉप्सो आ चुकी है। शेयरिट के लिए जियो का आता है, जियो स्विच आता है। इसके अलावा यूसी ब्राउज़र के बारे में तो बहुत पहले से लोग बोल रहे थे कि यूसी ब्राउज़र आपका डेटा चोरी करता है। तो बाकी जो ऐप्स हैं जैसे कवाई है, शाइन, क्लैश ऑफ किंग्स, DU बैटरी सेवर, हीलो, लाइक, यूकैम, MI कम्युनिटी, CM ब्राउज़र, वायरस क्लीनर, एप्स ब्राउज़र, रोमवी, क्लब फैक्ट्री, तो ये सब ऐसे छोटी मोटी ऐप्स थी जिनके इतने ज़्यादा मतलब ना ही यूज़र्स होंगे और ना ही यूज़र बेस होना चाहिए था, बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इंडिया में ने रखा होता अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके। और मैक्सिमम जो फ़ोन्स आते हैं भी चाइनीज़ फ़ोन, और उनमें ये डिफ़ॉल्ट में भी काफ़ी सारी ऐप्स इनमें मिलती थी, क्योंकि चाइनीज़ फ़ोन होते थे और ऑलरेडी उसमें एडवर्टीजमेंट के कारण उन्हें पैसा मिलता था, ये क्या रीज़न था, बट उन काफ़ी चाइनीज़ फ़ोन्स में ये ऐप्स ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड होती थी। तो अभी गवर्नमेंट ने इन्हें बैन कर दिया है और आज की डेट में प्ले स्टोर से और iOS के ऐप स्टोर से भी ये सारी ऐप्स बैंड हो चुकी हैं। हालांकि जिन लोगों के फ़ोन में ये ऐप्स हैं वो चल रही हैं, गवर्नमेंट को इसके लिए भी काम करना पड़ेगा कि किस तरह से ऐसा किया जाए कि इन पे एक अम्ब्रेला बैन ही लगा दिया जाए कि ये ऐप्स काम ना कर पाएँ और जो उनकी पेरेंट कंपनीज है कल को दोबारा इनको नाम चेंज करके ना ले आएँ। तो इस टॉपिक को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं तो उस बारे में भी कमेंट करके बताइए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।